नमस्कार। राजस्थान के थार रेगिस्तान की तपती रेत में जहां दूर दूर तक केवल धूल के बवंडर और ऊंटों के पैरों के निशान दिखते हैं, वहां एक पुरानी किंवदंती मशहूर थी। जैसलमेर के एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू और अनीता के लिए ये रेगिस्तान उनकी छुप छुप कर होने वाली मुलाकातों का गवाह था। अनीता गांव के मुखिया की बेटी थी और राजू एक साधारण कुम्हार का बेटा। उनका प्रेम समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जब हार मानकर दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई, तो उन्हें याद आई उस जादुई खेजड़ी की कहानी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो प्रेमियों की मुराद पूरी करता है। वो पेड़ आम पेड़ों जैसा नहीं था। वो कुलधरा के उजड़े रास्तों से भी आगे एक ऐसे धोरे रेत के टीले पर स्थित था, जहां सूरज की किरणें भी अपना रंग बदल लेती थी। रेगिस्तान की काली रात और वो जादुई पेड़। एक पूर्णिमा की रात जब पूरा रेगिस्तान चांदी जैसी रोशनी में नहाया हुआ था, राजू और अनीता ऊंट पर सवार होकर उस जादुई पेड़ की तलाश में निकल पड़े। आधी रात के करीब उन्हें दूर एक विशाल हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि जहां आसपास घास का एक तिनका भी नहीं था, वहां वो पेड़ ऐसा लहलहा रहा था, मानो उसे साक्षात इंद्रदेव सींच रहे हों। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा का रुख अचानक बदल गया। पेड़ की टहनियों से धीमी धीमी बांसुरी जैसी आवाजें आने लगी। राजू ने जोश में आकर कहा, तारांकन, अनीता देखो, यही वो पेड़ है। लोग कहते हैं इसके तने पर अपना नाम लिखने से किस्मत जुड़ जाती है। जैसे ही राजू ने पेड़ के तने को छुआ, जमीन में एक हल्की थरथराहट हुई। अनीता का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसने घबराकर कहा, तारांकन राजू, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। अजीब सा जादू और रूह कंपा देने वाला मंजर। अचानक पेड़ की पत्तियों का रंग हरे से बदलकर गहरा बैंगनी होने लगा। उन पत्तियों से सुनहरी धूल झरने लगी, जो नीचे गिरते ही छोटे छोटे बिच्छुओं और सांपों के आकार में बदलने लगी। वो कोई वरदान देने वाला पेड़ नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक तिलिस्म था, जिसे किसी प्राचीन तांत्रिक ने कैद किया था। पेड़ की जड़ों ने अचानक सांपों की तरह हरकत करना शुरू कर दिया और राजू के पैरों को जकड़ लिया। हवा में एक भारी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, तारांकन, हजारों साल बीत गए, आज फिर दो मासूम रूहें इस भूख को मिटाएंगी। राजू और अनीता चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो रेत अब दलदल बन चुकी थी। वे जितना जोर लगाते, उतना ही अंदर धंसते जाते। पेड़ की टहनियां लंबी होकर उनके गले की ओर बढ़ने लगी। मौत उनके सामने खड़ी थी और चारों तरफ बस डरावना सन्नाटा और वो जादुई शोर था। वो चमत्कार जिसने मौत को मात दी। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगी, तब अनीता को याद आया कि उसकी दादी ने उसे एक पुरातन चांदी का ताबीज दिया था, जिसमें थार की कुलदेवी का आशीर्वाद था। उसने कांपते हाथों से अपनी गर्दन से वो ताबीज निकाला और पेड़ की उस मुख्य जड़ पर दे मारा, जो राजू को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही ताबीज पेड़ से टकराया, एक जोरदार बिजली कड़की। अचानक पूरे रेगिस्तान में ठंडी हवा का एक झोंका आया और पेड़ से एक सफेद रोशनी का पुंज निकला। वो रोशनी इतनी तेज थी कि जादुई पेड़ की वो काली शक्तियां धुएं में बदलने लगीं। तभी रेत के नीचे से एक दिव्य आकृति उभरी। वह रेगिस्तान की रक्षक देवी थी। देवी के हाथ में एक छोटा सा कलश था, जिससे उन्होंने जल की कुछ बूंदें उन प्रेमियों पर छिड़की। देखते ही देखते एक पेड़ की जकड़ ढीली हो गई, तो वो डरावना पेड़ एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। तीन, दलदल फिर से सख्त और ठंडी रेत बन गया। देवी ने मंद स्वर में कहा, तारांकन, प्रेम में बलिदान की शक्ति होती है, स्वार्थ की नहीं। जाओ, आज से तुम दोनों का भाग्य एक है, एक नई शुरुआत। जब सुबह की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी, तो राजू और अनीता ने खुद को सुरक्षित गांव की सीमा पर पाया। वो जादुई पेड़ और वो खौफनाक रात एक धुंधले सपने की तरह थे, लेकिन राजू के हाथ पर बना वो हल्का सा निशान और अनीता का चमकता हुआ चेहरा गवाह था कि उन्होंने मौत को छूकर वापस आने का करिश्मा देखा था।
गांव वालों ने जब उनकी सलामती देखी तो उन्हें लगा कि ये भगवान का ही कोई संकेत है। उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया गया। आज भी जैसलमेर के उन रेतीले धोरों में लोग कहते हैं कि जो सच्चे मन से प्यार करते हैं उन्हें रेगिस्तान की रक्षक शक्तियां कभी अकेला नहीं छोड़ती। सीख, डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास और हाथ में अपनों का साथ हो तो प्रकृति भी रास्ता बना देती है।